भाईजान गिरामी, बमुनासबत रोज़ शहादत हज़रत इमाम अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि अपने इमाम वक्त उनके वज़ी उनके वसी हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि और उनके नायबीन आम मराज किराम की खिदमत में इस शहादत की ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। और जिन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम पर जुल्म उठाया, उनको मदीने से बुला करके कैद खाने में कैद किया और जितनी अज़ियतें उनको दी, खुदा उन सब को दुनिया आखिरत में बदतरीन अज़ाब में गिरफ़्तार फरमाए और हमारे दिलों को उनकी मोहब्बतों से पाक व साफ़ रखे। और अगर कोई आदमी जाने अनजाने में इन मज़ालिम को छिपाने की कोशिश करे या कम करने की कोशिश करे, अगर वो लोग काबिल हिदायत तो खुदा उनके हिदायत फरमाए, वरना जिनके साथ खुदा चाहे उनके साथ इनको महशूर फरमाए। भाईजान गिरामी, इमाम अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 15 ज़िलहिज 212 हिजरी में मदीने के एक मोहल्ले सरिया में पैदा हुए और 254 हिजरी में 41 बरस की उम्र में आप मुस्तनसिर के ज़माने में शहादत हुई। हमारे अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को न आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने का मौका दिया गया और न उनको तबी और नेचुरल ज़िंदगी का मौका मिला। हमारे तमाम के 11 इमामों में से 11 इमामों को या जहर से शहीद किया गया या तलवार से शहीद किया गया। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से कुछ दिनों इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलायत अहदी को छोड़ के ज़्यादातर दिन हमारे अइम्मा मासूमीन का ज़ालिमीन की नज़रों में गुज़रा, उनके कैद खानों में गुज़रा, या कैद खानों में कैद रहे या घरों में हाउस अरेस्ट किए गए। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी सलात वस्सलाम तक हमारे सारे आइम्मा मदीने के बाहर शहीद किए गए। ये क्यों शहीद किए गए? ये खुद से मदीने से बाहर निकल के नहीं आए थे। उस वक्त की बनी अब्बास की हुकूमत ने इनको मदीने में रहने नहीं दिया था। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को कैद में रखा गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को गर्शे विलायत अहल दी गई थी, लेकिन उनको भी अपने कंट्रोल में रखा गया, अपने सुपरविजन में रखा। कोई इमाम से मुलाकात नहीं कर सकता था, कोई इमाम से आलासानी के साथ मुलाकात नहीं कर सकता था कि जिसका दिल चाहे इमाम से जाके मुलाकात कर ले और इमाम से दिल चाहे मसला पूछ ले। ये सब लोग हुकूमत के अंडर में थे और हुकूमतों को इससे ख़तरा रहता था। अगर हमने आज़ाद कर दिया और लोग उनसे मुलाकात करने लगे तो उनका इल्म, इनका अखलाक, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी, उनकी हिदायत से इतने मुतासिर होंगे कि हमें फिर हुकूमत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इमाम अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अली था। मशहूर लक़ब आपका नक़ी और हादी है और आपकी कुन्नियत अबुल हसन सालिस है। अबुल हसन के हमारे क्या 4 अइम्मा मासूमीन हैं। अगर अबुल हसन का नाम बगैर किसी इजाफे के लिया जाए तो उससे मुराद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अबुल हसन अव्वल इमाम मूसा इब्न जाफ़र सल्लल्लाहु अलैहि हैं और अबुल हसन सानी इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि हैं। बनी अब्बास के 6 खुलफा इमाम के साथ के हमरा रहे और इन 6 खुलफा का जुल्म बर्दाश्त किया। मोतसिम, वासिक़, मुतवक्किल। ये मुतवक्किल वो जालिम बादशाह है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को मुनहदिम करने की कोशिश की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र को मिटाने के लिए नहरें जारी की ताकि पानी के ज़रिए इमाम हुसैन की कब्र मिट जाए।
और जो कोई इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाता था तो ये शख्स उसको कत्ल कर देता था, हाथ पैर कट देता था। और इसी मुतवक्किल के ज़माने में इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को मदीने से सामर्रा बुलाया गया, और बुलाने के बाद छावनी में रखा गया ताकि कोई आदमी इमाम से आसानी के साथ मुलाकात न कर सके। आज का दौर नहीं है, उस ज़माने में वाक़ई कोई इमाम से मुलाकात नहीं कर सकता। पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा थी उस ज़माने में, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थीं कि इमाम हसन अस्करी सलावतुल्लाह सलाम अलैहि ने इसका गौर फरमाया, अपने शियों को, अपने चाहने वालों को ये पैगाम दिया था, अगर मैं कभी घर से बाहर निकलूं और सड़क पर रास्ते में मेरी तुमसे मुलाकात हो तो देखो मुझे सलाम मत करना, क्योंकि जासूस लगे हुए हैं। तुम मुझे सलाम करोगे तो वो तुम्हें पहचान लेंगे, तुम्हें अज़ियत देंगे। इतनी पाबंदी थी कि इमाम से लोग मुलाकात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और कितनी ज़िल्लत के साथ बुलाया गया। जब मदीने से बुलाया गया तो आपको एक शेल्टर में ठहराया गया। ये वो शेल्टर था जहाँ पर जानवर लाके बांधे जाते थे या गरीब लोग लाके रखे जाते थे, कोई इज़्ज़तदार लोग रखे नहीं जाते थे। एक चाहने वाला इमाम से मिलने गया, रोने लगा। क्या बोला, क्यों रो रहे हो? को बोला, ये जगह आपके लायक नहीं है, ये जगह तो बहुत घटिया जगह है, यहाँ लाके आपको ठहराया गया। क्यों? ताकि चाहते थे किसी न किसी तरह से इमाम के जज्बात को कम करें और इमाम को ज़हनी और रूहानी तकलीफ पहुँचाएं। ये कम काम नहीं था। आज आप किसी को बुलाते हैं तो अच्छी जगह देते हैं, इज़्ज़त के साथ उसको ठहराते हैं। आप उसको जाके ऐसे किसी छोटे मोटे होटल में सड़क पर नहीं डाल देंगे। लेकिन इमाम को उस जगह रखा गया तो इमाम ने कहा, देखो ऐसा ये ख्याल करते हैं। फिर इमाम ने अपने हाथों से इशारा किया, देखो तो एक अच्छा उम्दा किस्म का बाग था, कहा देखो ये लोग हमें कहीं रखें इनका मसला है, लेकिन हम खुदा की बिना पर ऐसी जगहों पर रहते हैं। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के मुतवक्किल थे, मुंतसिर थे, मुस्तईन, मोतिज़, और मोतिज़ ने इमाम को शहीद किया। और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसमें आप और दो ज़ियारतें हमारे क्या हैं, ज़ियारतों में मासूमीन अलैहिस्सलाम के इमामत की मंजिलतें, मकामात बयान किए गए हैं। और ये भी ज़ियारतें वो हैं जो अइम्मा मासूमीन ने लोगों के ज़र्फ़ के एतबार से बयान किए हैं। दो ज़ियारतें हमारे क्या बहुत ही मोतबर ज़ियारतें हैं। एक ज़ियारत जामे कबीरा है और एक ज़ियारत रोज़े क़दीर है। इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक आदमी को वसीयत की, सिफारिश की, अगर तुम्हें मुश्किल पेश आए तो जामिया ज़ियारत जामिया पढ़ा करो। इस ज़ियारत जामिया अगर आप पढ़ें तो इस ज़ियारत जामिया में मासूमीन के मकामात भी हैं और उन लोगों पर बाकायदा बरात और लानत भेजी गई है जिन्होंने अइम्मा मासूमीन को उनके मकामात से हटाया है। दूसरी ज़ियारत ग़दीर है जो रोज़े ग़दीर मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों ज़ियारतें मतालिब का समुंदर हैं। इमामत के सिलसिले में ये दोनों ज़ियारतें बहुत अहम ज़ियारतें हैं और ये दोनों ज़ियारतें इमाम अली नक़ी सलावतुल्लाह सलामु अलैहि से मनक़ूल हैं। ज़ियारत ग़दीर रोज़े ग़दीर से मखसूस है कि ज़ियारत जामिया के बारे में तक ये ज़ियारत किसी दिन से मशहूर मखसूस नहीं है, ये हर इमाम की ज़ियारत पढ़ी जाती है। इमाम अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मैं जब भी
मज़ारों पर ज़ियारत करने जाता हूँ तो ज़ियारत जामिया के ज़रिए मैं मासूमीन की ज़ियारत करता हूँ। हमारे बुज़ुर्ग उलमा भी ज़ियारत को ज़ियारत करते। मैंने खुद अपनी आँखों से, गुनाहगार आँखों से देखा था। जिस ज़माने में नजफ़ में तालीम हासिल कर रहा था तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना शब में आते थे और खड़े होकर के ज़ियारत जामिया पढ़ते थे। जबकि ज़ियारत जामिया अच्छी खासी बड़ी ज़ियारत है। और रोज़ाना मैंने खुद देखा कि नजफ़ में 9-10 बजे रात होती थी, ख़ास मखसूस वक्त था। उस वक्त से न इधर न उधर, वो अपने मखसूस वक्त पर मखसूस रास्ते से आते थे और खड़े होकर के अली अलैहिस्सलाम के ज़री के सामने ज़ियारत जामिया पढ़ते थे। और ऐसा पढ़ते जैसे कोई ग़ुलाम किसी आका के सामने खड़े होकर के ज़ियारत पढ़ रहा हो, इसलिए कि वो मारिफत उनके पास ही है मासूमीन की। ये ज़ियारत है। इमाम अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में ये गौर करें मैं मासूमीन ने क्या फरमाया है। अबू हाशिम जाफरी आइम्मे मासूमीन के मोतबर अफराद असहाब में से हैं। आप गौर करें, कहते हैं कि मैंने एक इमाम की खिदमत अपनी फ़ख्र व तंदस्ती की शिकायत की। पैसे नहीं है, ख़र्चा नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लोग आमतौर शिकायत करते हैं आजकल गरीब हो गए हैं, बिजली का बिल भरने को नहीं है, बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं हैं, फलां पैसे नहीं हैं। तो इमाम ने क्या जवाब दिया, तुम शिकायत कर रहे हो ना, तुम देखो खुदा ने तुमको क्या क्या नेमतें दी हैं। आप गौर करें, ये नेमतें खुदा ने क्या कह रहे हो। खुदा ने तुमको ईमान अता किया जिसकी बिना पर तुम्हारे बदन को जहन्नम की आग से महफूज रखा। खुदा ने तुम्हें तौहीद, नबूवत, इमामत का अकीदा अदा किया। इस अकीदे की बिना पर तुम जहन्नम की आग से महफूज हो। तो बताओ ये नेमत है, ये नेमत नहीं। नेमत किसने दी? खुदा ने ईमान अता किया और ईमान अता करके तुम्हारे बदन को जहन्नम की आग से महफूज रखा। खुदा ने तुमको सेहत दी, आफियत दी, जिसकी बिना पर तुम इबादत कर सकते हो। तुम्हारे पैरों को ताकत दी, खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हो। तुमको ताकत दी, माह के रमज़ान में रोज़ा रख सकते हो। आँखें दी, कुरान और हदीस की तिलावत कर सकते हो। हाथ दिए, तस्बीह दी, ज़बान दी, चीज़ें पढ़ के नेमतें नहीं हैं। खुदा ने तुमको सेहत दी, आफियत दी, इसकी इबादत कर सकते हो। खुदा ने तुमको कनाअत अता की है, सबके सामने हाथ फैलाने से तुमको रोका है। कनाअत अता करके खुदा ने तुम्हारी आबरू महफूज की है। तुमको इज्जतदार बनाया है। ये कम नेमत है अल्लाह की। आदमी का 4 आदमियों के दरमियान इज्जतदार होना क्या मामूली नेमत है अल्लाह की? ईमान की नेमत दी, नेमत दे के तुम्हारे बदन को जहन्नम की आग से बचाया। सेहत दी, तो इबादत कर सकते हो। और उसके बाद, और ये मैंने इसलिए कहा, ये ख्याल ना करो तुम उसकी शिकायत कर रहे हो। अल्लाह ने तुमको नेमतें दी हैं तो नेमतों का शुक्र अदा करो। अलबत्ता तुमने जो फ़क्र फाके की शिकायत की है, मैंने कह दिया तुमको जा कर के 100 दीनार दिए जाएंगे। आप गौर करें इमाम ने क्या क्या काम अंजाम दिए हैं। एक वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुतवक्किल ने बुलाया और कहा कि आप हमारे पास जाके कुछ शाम काम कीजिए। देखिए कैसे क्या चीज़ होती है। इस्फहान का एक आदमी था, अब्दुल्ला उसका नाम था, अहले सुन्नत में से था, शिया हो गया। किसी ने पूछा तुम शिया कैसे हो गए? तुम तो नामी गिरामी अहले सुन्नत में थे, शिया कैसे हो गए? कहा मैं इमाम अल-नकी की बरकत से शिया हो गया। कहा कैसे शिया हो गए? कहा मैं इस्फहान में रहता था, गरीब था, फकीर था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ज़बान दी थी, मैं लोगों की बातें लोगों तक पेश कर सकता था। अल्लाह ने मुझको क़ुव्वत बयान दी थी, मैं क़ुव्वत बयान के ज़रिए से बातों को पेश कर सकता था। तो इस्फहान के लोगों पर मुतवक्किल ने कुछ सख्तियाँ की थी।
तो इस्फहान के लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बना के मुतवक्किल के पास भेजा कि मैं जा करके मुतवक्किल के दरबार में इन लोगों की सिफारिश करूं, बात को, केस को पेश करूं और जो टैक्स पे लगाया गया उसको हटाने की कोशिश करूं। मैं सामर्रा पहुंचा, मुतवक्किल के दरबार में पहुंचा। वहाँ पर किसी निदा दे रही कि इमाम अली नकी को बुलाया गया है। मैंने पूछा ये अली नकी कौन है? कहा ये अलवी है, सादात में से हैं और हाफिज़ी इनको अपना इमाम मानते हैं। कहा क्यों बुलाया गया है? कहा ऐसा लगता है कि मुतवक्किल इनको कत्ल करना चाहता है, मुतवक्किल इनको कत्ल करना चाहता है। तो मुतवक्किल इनको कत्ल के बुलाया। लोग इमाम का इंतज़ार कर रहे थे, दोनों तरफ सफ़े खड़ी हुई थी। इतने में देखा इमाम तशरीफ़ लाए, चेहरे पर नूर था, जलाल था, न इधर देखते थे न उधर देखते थे, सीधे चले जा रहे थे। जैसी मेरी नज़र इमाम के चेहरे पर पड़ी, मेरे दिल में उनकी मोहब्बत महसूस हुई। जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी, मेरे दिल में उनकी मोहब्बत महसूस हुई। मैंने दिल में आवाज़ दी, परवरदिगार इस अलवी को मुतवक्किल के शर से महफूज रखा। मैं शिया नहीं था और ये आवाज़ मैंने किसी से कही नहीं, अपने दिल में, क्योंकि मैं ज़बान पर लाता तो पकड़ा जाता। मैंने इमाम के चेहरे पर नज़र की, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हुई। मैंने अपने दिल में आवाज़ दी, परवरदिगार इस अलवी को मुतवक्किल के शर से महफूज रखा। कि जब इमाम मेरी तरफ से गुजरे, तो इमाम ने पूरा रुख मेरी तरफ किया कि तुम्हारी दुआ कबूल है, खुदा तुमको कसरत माल देगा और खुदा तुम्हें 10 बेटे अता करेगा। इमाम ने जैसे ही कहा, मैं लड़खड़ा करके गिर गया, क्योंकि मैं समझ नहीं सकता था कि मेरे दिल की बात इमाम को, मैंने किसी से बात कही, दिल से मैंने दुआ मांगी, ज़बान से नहीं मांगी थी। कि मैंने, लोगों ने मुझे संभाला के चक्कर आ गया था। कलमा इस्फहान वापस है, अल्लाह ताला ने इमाम की दुआ की बदौलत मुझे 10 औलाद अता की और आज मुझे इतना पैसा दिया है कि मुझे शहरों में लाखों लाखों दिरहम मेरे पास हैं। आप गौर करें, अगर कोई शख्स इमाम वक्त के लिए दुआ करता है, खुदा उसको औलाद भी देता है, माल भी देता है। उसके आप गौर करें, अगर आज हम ये चाहते हैं कि हम भी इन दुआओं में शामिल हों, तो आज हमारा भी एक इमाम गैबत के पर्दे में है। हम भी उनके लिए दुआ करें, खुदा उनकी गैबत को तमाम करे, खुदा उनकी मुश्किलात को हल करे, खुदा उनका दीदार नसीब करे। जो शख्स इमाम वक्त के लिए दुआ करेगा, खुदा उसको बरकत अता करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम, आप गौर करें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद इमाम में जुर्अत कितनी थी, जुर्अत कितनी थी, किसी ख़ज़ालिम से डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। मुतवक्किल ने रात के वक्त इमाम को बुलाया और लोगों को ये बयान किया कि आ रहे जो को सर कलम कर देना। इमाम को रात को पकड़ के ले गए, लेकिन इस पर ऐसी हैबत तारी हुई कोई इमाम को उस पर कत्ल नहीं कर सके। कह रहे कुछ शेर सुनाइए, आप आ गए हैं तो कुछ शेर सुनाइए। इमाम ने कहा मैं शायर थोड़ी हूँ कि मैं शेर सुन, कह नहीं आपको शेर सुनाना पड़ेगा। मुतवक्किल कौन जालिम बादशाह जिसने इमाम हुसैन की कब्र को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसने ज़ायरीन इमाम हुसैन के हाथ पैर काटे, ऐसा जालिम बादशाह रात के वक्त इमाम को बुलाता, उसके जल्लाद खड़े हुए इमाम से कहता शेर पढ़िए। इमाम की जुर्रत देखे, इमाम ने क्या शेर पढ़े? कहा देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों की चोटियों पर रहते थे, लेकिन पहाड़ों की चोटियां आज उनके काम ना आ सकी।
यानी ऐसे लोग थे जो महलों में रहते थे, बड़े बड़े फ्लैट में रहते थे, हाई फाई बिल्डिंगों में रहते थे, टावर में रहते थे। उसके बाद जो टावरों में रहते थे, अब मैं नाम लिख, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावरों में रहते, कहते हम कहाँ रहते हो? तो मैं फला टावर में रहता हूँ, 20 मंजिला टावर है, 50 मंजिला कहता कि मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ। कि ये टॉप फ्लोर पर रहने वाले कहाँ उतारे गए? आने के बाद कब्रों में दफन किए गए। ये टॉप फ्लोर पर रहने वाले टॉप फ्लोर पर दफन नहीं किए गए। जहाँ सिक्योरिटी लगी रहती थी उन लोगों को कहाँ दफन किया गया? उस इज्जत के बाद ला करके गढ़ों में दफन कर दिए गए। उनके दफन करने के बाद किसी ने आवाज़ दी, ये मट्टियों में दफन होने वाले कहाँ गए? कहाँ गए इनके ताज? कहाँ गए इनके कीमती कपड़े? कहाँ गए इनके कीमती जेवर? ये जो घरों से निकलते थे कीमती कपड़े पहन करके, ब्रांडेड घड़ी लगा करके, ब्रांडेड मोबाइल ले करके, ये कहाँ चले गए? कहाँ गए वो चेहरे जिनको नाज़ो नेम से पलने के लिए खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए थे ताकि धूप न पड़ने पाए? आज हम अपनी गाड़ियों में चलते हैं, अगर ज़रा सी धूप होती है ना तो गाड़ी पर पर्दा लगाते नहीं लगाते, जाली लगाते नहीं लगाते, जबकि अंदर एसी चलता होता है। एसी चलने के बाद भी हम अपनी गाड़ियों की शीशों के ऊपर शीट लगा लेते हैं ताकि जहाँ धूप आने न पाए। कहाँ गए वो लोग जिनकी खिड़कियों पर कीमती पर्दे पड़े रहते थे ताकि धूप उनको अजियत न करे? तो किसी ने तो जवाब नहीं दिया कि वो चेहरे जिनको धूप से बचाने के लिए पर्दे पड़े रहते थे, आज उन चेहरों पर कब्रों में कीड़े रौंद रहे हैं। ये उनका इमाम फरमा, देखो कितने दिनों के बाद कल ये थे जो लोगों का माल खाया करते थे, लोगों की इज्जतें लूटा करते थे, लोगों का हक हस किया करते थे, आज कीड़े मकोड़े इनको खा रहे हैं। ये हम सब के लिए है। अगर आज हमने किसी का माल खाया है और डिकार भी नहीं ली है तो कल कब्र में कीड़े हमें खाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्रों में भी हमको आराम मिले तो इस दुनिया में किसी बंदे को सताए नहीं, किसी एक का माल न ले, किसी पर जुल्म न करें। क्या कहना उन लोगों का जो झोपड़ पट्टियों में ज़िंदगी बसर कर देते हैं लेकिन न किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, न किसी का माल लेते हैं। आया जब ये कब्रों में जाएंगे तो ये कब्रें उनके लिए महल बनेंगे नहीं बनेंगे? क्या कहना उन लोगों का जिन्होंने लोगों का माल लूट लूट करके बड़ा मकान बनाया है, एक फ्लैट के दाद 10 फ्लैट ख़रीदे हैं, कितने माल खा गए हैं। ये लोगों का माल खाने वाले जब कब्रों में जाएंगे तो इनको कीड़े खाएंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे चेहरों को कीड़े न खाएं तो हमें दुनिया में किसी का माल न लें। खुदा हम सबको आखिरत के लिए तैयारी की कोशिश का आदत करे तक हम यहाँ से जाएं। अजीज़ों व आखिर हम यहाँ से जाएं तो इस तरह से जाएं हमारी गर्दन पर किसी एक का एक हक़ न निकलता हो, न खुदा का हक़ निकलता हो, न मखलूक खुदा का अदा हो। हम जाने से पहले सब कुछ हक़ अदा करके जाएं, चाहे खाली हाथ जाएं, कुछ जाएं, लेकिन अपनी गर्दन पर किसी का हक़ ले करके न जाएं। सब